नमस्कार। बहुत ही गंभीर आदमी सामने बैठा दिया। हैरी द ग्रेट। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनके शरीर जो है वो किसी अलग कंपनी का होता है और साउंड सिस्टम जो है वो अलग कंपनी का होता है। मैं बात हैरी की नहीं कर रहा हूं। आवाज एकदम शेर जैसी, शरीर के बारे में कोई टिप्पणी नहीं है, जिसको जो समझना है समझ सकता है। अच्छा, मैंने पिछली बार आपको बताया था मुझे देखने वाले आते थे, मुझे डॉक्टर नहीं समझते थे, है ना? आज मैं देख रहा हूँ इसमें से कोई भी डॉक्टर लायक तो लग ही नहीं रहा है। ठीक है, एक ही दो लोग लग रहे हैं जो एक अभी आए, बहुत जल्दी से रैप किया, रैप होके तुरंत चले गए, है ना? वो डॉक्टर लग रहा था, मुझे लगा ये डॉक्टर है। फिर मैंने भैया से कहा मेरी फ़ोटो खींचो, इसकी फ़ोटो खींचो, मिलाते हैं। फिर मुझे पता जमीन आसमान में क्या अंतर होता है। वो आसमान था और मैं जमीन। ठीक है। अच्छा, मेरी बहुत इच्छा थी, जैसे मैं बचपन में था, मैं बचपन से ही बहुत जीना चाहता था। मुझे लगता था मैं 100-200 साल जीऊँ, है ना? इसीलिए डॉक्टर बना कि शोध करूँगा इस पर। तो एक पंडित जी के पास गया, मैं कहा मुझे 100 साल जीना है, कुछ आप ही बता दूँ, मैं डॉक्टर बनने में समय लगेगा। कह तू शादी कर ले। अब मैं यार 10 साल का क्या शादी कर लूँ? शायरी कर सकता था, अभी जो कौन करके गया, क्या नाम है ये, जैसे बाल विवाह बैन है ना, बाल विवाह बैन है, ये बाल शायरी भी बैन होनी चाहिए। अगर इसको पूरी 9 महीने भी जोड़ लिए जाए ना, तब भी अभी 10 साल से ज़्यादा नहीं लगता है। और शायरी इसकी सब 18 साल के ऊपर वाली होती है ना? मतलब ये अमेरिका तो नहीं गया, लेकिन जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन और हेनरी क्लिंटन के बारे में उनसे ज़्यादा जानता है। तो अब पंडित जी ने मुझसे कहा कि ऐसा करो, शादी कर लो। मैंने कहा शादी कर लूँ तो क्या मेरी, मतलब मैं कोई ऐसे संजीवनी मिल जाएगी, मैं 100 साल से ज़्यादा? ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस तेरी 100 साल जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी 1 साल के अंदर। तो मैंने कहा ऐसा क्या होता है, मतलब बीवी क्या होती है? जैसे पहले जैसे मेरे पास कई बच्चे आते हैं, वो मुझे देखते ही रोने लगते हैं। मैं दाढ़ी बना के जाऊं तब भी, फिर मुझे लगता शक्ल नहीं बदल सकता मैं, है ना? तो मैं जब सोचता ये मुझे देख के क्यों रो रहा है, ये तो पहली बार मिल रहा है मुझसे, अब बच्चा है तो मालूम चलता है उसके घर में उसे डराया जाता है, खा ले नहीं तो डॉक्टर के पास ले चलूंगी, इंजेक्शन लगवाऊंगी। तो ये जो पत्नियां होती है ना, इनको भी बचपन से बोला जाता है पढ़ लिख ले नहीं तो तेरी शादी कर दूंगी, ऐसा पति मिलेगा। अब इन्होंने एक इमेजिन किया होता है जो पति है ना, इससे बदला लेना है, क्योंकि बचपन से टॉर्चर हो रही है उसके नाम से कि मिलेगा तो पहले इसको सुधारूंगी मैं, कि तेरे नाते डर रही थी, तेरे नाते, तेरी औकात भी नहीं है मुझे डराने की। अच्छा, ऐसे ही क्या हुआ, मैं अचानक रात में उठा, मैं वाइफ से कहा मैं बहुत बुरा सपना देखा। उसने क्या क्या देख लिया तुमने? मैं कहा मैंने देखा मैं मर गया हूँ, तुम रो रही हो। वो बड़ी जोर से हंसी, कहा तुम पागल हो, मतलब तुम्हें मरना पड़ेगा मुझे रुलाने के लिए? तो मुझे लगा यार, फिर मैंने उनसे पंडित जी से पूछा, मैं क्या पत्नी में क्या ऐसी खास बात होती है? क्या देखो तुम्हारा अभी तक पाला पड़ा है माँ से, माँ जो होती हैं, माँ के बारे में तो सब जानते होंगे, माँ का एक धर्म होता है, उसका एक ही ख्वाब रहता है, वो एक ही हसरत रहती है कि मेरे बच्चे की आंख में कभी आंसू ना आए। और बीवी की बीवी की एक ही हसरत होती है कि इसके गलती से भी इसके चेहरे पे हंसी ना आए। तो मैंने कहा अच्छा इतना बड़ा भेद है तो भाई दिक्कत हो सकती है। खैर मैं गया, मैं भाई MBBS में भी नहीं लग रहा था, डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो मैं गया, मैं PG का एग्ज़ाम देने गया, वहाँ से फ़ोन आया मामा जी का कि ऐसा है, एक बहुत धनाढ़ व्यक्ति हमारे
शहर के सबसे धनाढ़ और सबसे प्रतिष्ठित परिवार के लोग तुमसे मिलने जाएंगे, वहीं मिलेंगे लखनऊ में। लखनऊ में एक साहू टाकीज है। तो मैं बाइक से था, हीरो होंडा CD 100, वो किनारे खड़ी की, मैं इंतज़ार करते रहा। भाई 4 पजेरो गाड़ी आई, खुली, दरवाज़ा खुला, उसमें से 15-20 लोग निकले। साउथ में मूवी देखे हो कभी, गुंडे उतरते हैं? ये ऑन एयर जाएगा? मैं गुंडे बोला हूँ ना, इसको एडिट कर देना। कहते बहुत अच्छे लोग थे। उतरे, ठीक है, मुझसे कह रहे हैं पंकज मिश्रा कौन है? मैं कहा मैं ही हूँ। अब मेरे साथ था जावेद अख्तर, मेरा मित्र था। तो मामा ने कहा था बहुत अच्छे लोग हैं, आप सबका पैर छू। मैं सबका पैर छूने लग गया। गार्ड, होम गार्ड जो था सड़क पे भाई चल रहा, मैं उसका भी छूले। हो गया भाई मैं तो खुद भीख मांगना हूँ, तुम मुझसे मांगने आ गया। मैं कहा सॉरी गलती हो गई। मैंने सर उठाया। मैं वो कहा कि घर चलोगे? मैंने कहा जहाँ ले चलूँ। बैठा लिया उन्होंने गाड़ी में, मैं जावेद अख्तर बैठ गए। पहली बार मुझे लगा कि लड़कों की भी इज्जत होती है, उसे भी बचाना होता है। मुझे बहुत गलत फीलिंग आ रही थी। मैं कहा इतने लोग मिलके 2 लड़कों को घर ले जा रहे हैं। मैं कहा ये देखने ही ले जा रहे हैं, क्या देखेंगे? कुछ नहीं समझ में आ रहा था, दिल धक धक कर रहा था। पहली बार हार्ट बीट मेरी 140 के ऊपर चली गई। या तो बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसकी 140 होती है। मेरा शादी होने के पहले थी। मुझे लगा आज मैं डिस्ट्रेस में हूँ। मैं पहुँचा उनके घर में, पहुँचा, मैंने देखा बड़ी बड़ी फ़ोटो सब हीरो के साथ, किसी नेता के साथ सब पड़ी हुई थी। मैं कहा ये मज़ा लेने बुलाया, ये मुझसे शादी नहीं करेगा। मतलब इसके घर वाले मुझसे शादी नहीं करेंगे, ये बस एक लंगूर पकड़ लाते हैं, इसका मज़ा लेंगे 15-20 मिनट, उसके बाद ये छोड़ देंगे। तब तक ससुर जी आए जो होने वाले थे, अभी हुए तो थे नहीं। तो कहे कि अरे इनकी शादी के लिए एक IAS का रिश्ता आया था। मगर ले, मैं तो डॉक्टर भी नहीं हुआ अभी। भाई MBBS किया था, PG भी नहीं की थी। मैं कहा डॉक्टर भी नहीं हुआ, ये IAS का रिश्ता ठुकरा के मेरे पास आएगी? मैं कहा ये पक्का मज़ा लेने आया। मैं कहा मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो वहीं पे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है। सब बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब मैं आपको वहीं छोड़। मैं कहा मेरी CD 100 वहीं पे है। तो लोग छोड़ गए। छोड़ते वक्त उन्होंने क्या किया, 1000 रुपये दिए हमें। 2012 की बात बता रहा हूँ। 1000 रुपये दिए, कहा चॉकलेट खा लेना। मेरा मित्र बेहोश, कह रहा मेरी मम्मी मुझे रोटी देने के बाद सब्जी नहीं पूछती, ये 1000 रुपये दे रहा। और मैंने कहा मैं तो यही जानता था चॉकलेट 5 रुपये की आती है, 1000 रुपये की कौन सी चॉकलेट आती। फिर तब भी मैं वहाँ से सब कुछ हुआ, अपनी गाड़ी उठाई, मैं चला गया। जावेद अख्तर ने कहा यार शादी यहीं के करना। मैं कहा तू पागल है, तुझे लगता है मेरी इच्छा चलेगी? जब परिवार बड़े, जैसे आपकी शादी बड़े घर में हो ना, तो फिर आपकी नहीं चलती, आपको डर लगता है। इसीलिए आज तक मैं बीवी से कुछ नहीं बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ ओपन माइक पे। मेरी हिम्मत नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको अपने कॉमेडी के दूसरे भाग में ले चलता हूँ, जो मिमिक्री पार्ट है मेरा। नाना पाटेकर एक लड़की के मामा हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, और लड़की का जो वजन है वो 150 किलो के आसपास है। मतलब मेरे जैसे 2, 1.5 समझ लो, इतने पे तो मान ही जाओ। 100 किलो का तो हूँ ही मैं यार, ठीक है, मेरे जैसे 1.5। इतनी मोटी लड़की की कैसे बहुत मुश्किल से शादी तय हुई, ठीक है। नाना पाटेकर सबकी खातिरदारी कर रहे हैं। उनकी शादी में बहुत से लोग आने वाले, हॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड के, और हमारे नेतागण आएंगे। उसमें एक रस्म है कि लड़की को उठा के मंडप से गाड़ी तक लड़की का मामा ले जाएगा। लड़की के मामा कौन है? नाना पाटेकर। लड़की का वेट कितना है? 150। रट लेना, दोबारा मत। ठीक है। अब सबसे पहले आए योगी जी। जय श्री राम भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि अगर संसार में इनकी शादी हो सकती है तो ऐसा कोई नहीं है जिसकी शादी नहीं हो सकती है। और मैं वर और वधू को, मैं वर को ज्यादा शुभकामनाएं देता हूं। मैं चाहता हूं आप कम से कम 1 हफ्ता जीवित रहें, ताकि आपके जो आखिरी दिन हैं वो अच्छे से गुजरें। बस इन्हीं बातों के साथ मैं इतना कहना चाहता हूं, जय श्री राम भाई बहनों। तब तक आ गए हमारे मोदी जी। मित्रों, मुझे लगता है
इतना प्यारा जोड़ा है, इसमें एक बहुत चौड़ा है। लेकिन मैं चाहता हूं, योगी जी ने तो बहुत बढ़ चढ़ के बोल दिया। उन्होंने कहा 7 दिन तक जिंदा रहा। मैं इतना नहीं चाहता। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं भाई बहनों। मैं जो मोदी की गारंटी दे रहा हूं, मोदी की गारंटी है ये 7 घंटे जिंदा रहेगा, मेरी गारंटी है। तब तक उधर से आ गए, अरे बहुत अच्छे लोग लग रहे हैं मुझे। अरे ये मोटी कौन है? अरे यही तो दुल्हन है। किसकी भांजी? नाना तुम्हारी? अच्छा है। नाना हूं मैं तेरा, हाँ? मैं उसका मामा हूं, समझा? अरे बहुत भड़क रहे हो, बहुत भड़क रहे हो। तब तक उधर से आ गए राजपाल यादव, अरे साला हमें मंदिर का घंटा समझ के रखा, कोई साला हमसे कुछ नहीं पूछ रहा है, अरे हमें भी कुछ दे दो। ज्यादा मत बोल, एक थप्पड़ मारूंगा जमीन के नीचे घुस जाएगा। साला 1.5 फुट का। तुझे किसने बुलाया इस शादी में? अरे हम अपनी मर्जी से आए हैं, हमें लग रहा कुछ देखने को मिल जाएगी। ये तो इसको देश से नजर ही नहीं हट पा रही है, कोई आगे पीछे दिख ही नहीं रहा, यही तंबू की तरह खड़ी है। तब तक आ गए हमारे पंकज त्रिपाठी। ऐसा है, पहले बात हमारी समझिए, बहुत गड़बड़ हो रहा है। लड़की के साथ तो सही है, लड़के के साथ गड़बड़ हो रहा है। बेटा सतपाल, लड़के को बचाओ, भगाओ। आ गए इरफान। अबे क्या हो गया बेटा? अबे हमने कही है, अबे हो गए डकैत यहाँ पे। ये कौन इसको लड़के को पकड़ के लाया? अपनी मर्जी से नहीं आया, हमें बता रहे। ये लड़का हंस रहा है, यही था मुझे लग रहा। वहां पे तू ही भाग के आया, मंडप छोड़ के आया ना। अबे हमें लग रहा है काय को इतना हंस रहा है। दांत अंदर कर ले, दाढ़ी अंदर कर ले, सुन रहा है। तब तक क्या हुआ, पंडित जी बुलाए, ऐसा करिए नाना पाटेकर जी आप आइए, लड़की को उठा के ले चलो। मैं नहीं उठा रहा इस लड़की को, मैं उठाऊंगा, मैं उठ जाऊंगा, मैं नहीं उठा रहा। अरे पंडित जी का नहीं उठाना तो आपको पड़ेगा। तब तक हम तो हाँ भाई देखिए ऐसा नहीं होता है, समझिए ये जो नियम होते हैं, नियम परंपरा और प्रतिष्ठा है, रटा हुआ है सबको। बहुत सही, यही आपको चाहिए थी, मिली कोई और है? इनको प्रतिष्ठा चाहिए थी, इनके ससुराल वाले भी नहीं देते इनको, इसीलिए यहाँ आके ढूंढ रहे हैं। आपको मिलती है प्रतिष्ठा है तो दाढ़ी क्यों रखवाई हो कि चांटे का वो दिखे ही नहीं? तुमने कहा कि आपको उठाना है, लड़की लेके जानी है। अब नाना पाटेकर बहुत समझाने भाई, फिर ये भाई साहब गए, उन्होंने समझाया। आप हमेशा सीरियस रहते हो, ठीक है, मैं डर गया। तो क्या हुआ कि अब उन्होंने उठाया, वो पहुंचे लड़की के पास, ठीक है मान गए कि हम उठा लेंगे। वो उठाया, लड़की को उठाए, जैसे लड़की को लेके 4 कदम चले, तब तक लड़की जाए मम्मी, कूदी गोद से मम्मी के पास पहुंच गई। ना कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है तू? वो पहुंची, मम्मी से लिपटी, तो अब लिपट ली, चल इधर आ जल्दी यार। पंडित ना 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 आपको यहीं से उठानी पड़ेगी। मैं वहां से क्यों उठाऊं, मैं तो 400 कदम लेके आया, फिर वहां जाऊंगा, फिर उसे उठाऊंगा। अरे मैं कैसे बचा हूं मुझे ही पता है। तो मैंने ना रस्म है तो रस्म है। फिर वो गए, उसे उठाए, उठा के फिर 400 कदम आए, फिर पापा के पास पहुंची। अब फिर ये बेचारे रुकी तो है नहीं। फिर पंडित जी कहें यहीं से, मैं नहीं उठाऊंगा इससे, मैं इसे नहीं उठाऊंगा, बहुत मुश्किल से उठाता हूँ। फिर पहुँचे, फिर लेके आए, फिर 400 कदम, फिर भैया, फिर भागी वो, फिर गए, फिर सुन ले, तुझे चलना है तो मेरे साथ चलिए, बार बार मम्मी पापा बहन सबकी शादी करा ले अपने खानदान में, हाँ वहीं लेके चलना सबको। उसका मुंह बांधा, पैर बांधा, हाथ बांधा, ये दुल्हन की दुर्दशा हो रही है। उसको बांध के तब उठाए नाना पाटेकर। पहुंचे, जैसे ही पहुंचे गाड़ी के पास, तब तक वहां पीछे से आए, डैनी की आवाज आपने नहीं सुनी होगी, गाड़ी के पीछे भागने वाले कुत्ते, तेरी ऐसी खबर लेगा, मैं तुझे ऐसा समझाऊंगा कि तू समझ नहीं पाएगा। क्या चिल्ला रहा है, मेरी वैसे ही जान जा रही। तुझे नहीं लगता मुझ पे तरस आना चाहिए? हाँ मैं हमेशा चिल्ला के बोलता हूं कलम वाली बाई, ये देख भैंस वाली बाई लेके चल रहा है।
हाँ, चल गाड़ी खोल। तो अब गाड़ी का ड्राइवर कौन था? गाड़ी के ड्राइवर थे मुकेश खन्ना। ये भीष्म पितामह की आवाज है, हम शक्तिमान बन के इन्हें। ए तू इतना धीरे क्यों बोलता है रे? जल्दी जल्दी बोल, मेरी सांस फूल रही है। कह रहा ये गाड़ी नहीं है, वो चौथी गाड़ी। वहां कौन गाड़ी लगा दिया? पहुंचा वो चौथी गाड़ी, उससे चौथी गाड़ी में पहुंचा। अब वो गेट नहीं खुल रहा, वो कह ए गेट खोल। ड्राइवर कह रहा यहां से नहीं, वहां से आओ। तो वहां से आने लग गए। तब तक वो एक आदमी आया, अरे वहां मत जाओ, वहां से भैंस। ए भैंस से कह दे मेरे साथ एक हाथी आ रही है, चल जल्दी कर।